कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, मतलब 3 से नंबर से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखो कभी भी अगर इस तरह से नंबर लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, तो देखो प्लस वाला जो नंबर होता है ये होता है यहां से दूसरा नंबर शुरू हो जाता है। तो ये सब तीनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो ये पूरा एक संख्या है मान के चलिए। क्या मान के चलिए, ये पूरा एक ही संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या है। तो जब ये पूरी एक संख्या है, बीच में प्लस का निशान लगा है, ये दूसरी संख्या है, तो देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमन? 13 इसमें भी दिख रहा है और 13 इस संख्या में भी दिख रहा है। तो 13 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब आता ही होगा, कॉमन लेने का मतलब होता है किसी भी संख्या को ब्रैकेट के बाहर लिख देना, उसके बाद में जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना। या कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, सीधी सीधी बात। अब यहां से 13 कॉमन ले लिया, मतलब 13 डिवाइड कर दिया, 13 से 13 हट गया, क्या बचा, 7 × 11 बचा। क्या बचा, 7 × 11। और यहां से 13 हटा लिया, मतलब 13 × 1 = 13। तो कॉमन लेने का मतलब हो सकता है डिवाइड करना। तो 13 यहां पे बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 77 आएगा, प्लस का 1 आएगा तो 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 13 ब्रैकेट और यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई का, और ये हो गया 78। ठीक है। अब देखो इसके गुणनखंड हमको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये लिखा है, इस जो पूरा नंबर लिखा है इस पूरे के गुणनखंड क्या आ गया, 13 और 78। इसका मतलब ये नंबर जो है 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर इस पूरे के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से तो डिवाइड होता है। ये तो 4 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। और ज्यादा अगर गुणनखंड निकालना है तो देखिए और हो सकता है, कैसे, 13। अब इसको भी, इसके भी कई गुणनखंड हो सकते हैं। इसको ये किसको क्या लिख सकते हो, 2 × 39 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। गुणनखंड करना आता है ना अभाज्य गुणनखंड, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। 2 से डिवाइड होगा, ये 2 × 3 = 6 और ये 1 यहाँ पे आएगा तो 2 × 9 = 18। तो और इसको करना चाहो तो ये और भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमको तो सिर्फ क्या करना है, हमको तो सिर्फ ये सिद्ध करना था कि वो जो ये जो संख्या दी है इसके गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा है। मतलब ये संख्या 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रही है, 2 से ज्यादा नंबरों के टेबल में आ रही है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। करने को तो गुणनखंड इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इसको 3 × 13 लिख सकते हैं, फिर 13 एक गुणनखंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 13 × 13 हो जाएगा, बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे इसके। लेकिन हमको तो सिद्ध करना है 3 गुणनखंड। तो इसके साफ साफ दिख रहा है 2, 13, 39 से संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। तो हमको तो सिर्फ दिखाना था 3। तो 2 से भी डिवाइड है ये, 13 से भी ये पूरी संख्या डिवाइड है और 39 से भी ये पूरी संख्या